देखें कि ऐसा ना हो कि आपको दस्तरखान भरा और बराबर वाले के पास खजूर भी ना हो खाने के लिए, फिर इसी तरह से आपके बच्चे के पास 4-8 जूते हों और यतीम के पास एक भी ना हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका भाई मोहम्मद इकबाल। आज हम मौजूद हैं इदारतुल हरमैन यतामा बाज़ार में। इस वक्त पहुंचे हैं, अंदर जो है बाज़ार लगी हुई है, तो इंशाल्लाह भी दिखाते हैं आपको बाज़ार में क्या होता है और बच्चों को क्या शॉपिंग कराया जाता है। और मिलते हैं तलहा रहमान अर्राई साहब से, इंफॉर्मेशन लेते हैं, मालूमात लेते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। आइए चलो वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसी तरह हमारे साथ मौजूद है मौलाना कदीम जान साहब, जो कि इदारतुल हरमैन में काम करते हुए शुरू ही से आ रहे हैं। तो उनसे मालूम करते हैं कि इदारतुल हरमैन किस वक्त से ये काम चलाते हुए आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे आप खैरियत से? अल्लाह का करम है, आपकी दुआएं हैं। ये कब से ये काम चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह ये तकरीबन तीसरा साल है इनका। पहले 2 साल 1 साल मार्केट बच्चों को लेके जाते थे, वहाँ 24 मार्केट या दूसरे मार्केटों में, तो उस वक्त तादाद कम थी, तकरीबन 80-90। फिर दूसरे साल यहाँ था और ये तीसरा साल भी। दूसरे साल में तकरीबन 500 की तादाद थी, 500 बच्चों की, और आज जो है 1000 बच्चों की तादाद है। ये तकरीबन 3 साल से सिलसिला चल रहा है। माशाल्लाह 3 साल से ये सिलसिला चल रहा है। तो आपके क्या तासुरात है, आपको क्या लग रहा है और आप क्या तासुरात देना चाहेंगे आवाम को? मैं क्या तासुरात दूंगा? तासुरात तो असल बच्चों के, माशाल्लाह उनको जो खुशियाँ मिल रही और उनको चेहरों पे जो मुस्कुराहट इन इस तोहफों से मिल रही, तो वो सबसे बड़ी बात है हमारे लिए और हमारी निजात के लिए। बाकी ऐसा है कि मुआशरे में हमारे यहाँ वतन में शुहादा की तादाद भी अल्लाह के फजल से बढ़ रही, और इसी तरह यतीमों की तादाद। तो हमें चाहिए हमारे मुआशरे के लोगों को ऐसे यतीमों के सर पे हाथ रखें। यकीन जाने यहाँ जब आप काम करेंगे थोड़ा सा, और आपने किया भी, थोड़े बच्चों को विजिट कराया, तो आप देखेंगे कि बाज़ बच्चे इंतहाई खस्ता हाल में हैं। यानी ऐसा लगता है कि शायद वो पैदाइश के बाद पहली बार अपनी फरमाइश या अपनी ख्वाहिश पे कोई चीज़ खरीद रही। तो सुबह भी 1-2 बच्चों को मैं लेकर इंतहाई उछल कूद रहे थे। बहुत छोटा था, तो एक जूते पे हाथ रखा कि ये मेरा हो गया हमेशा के लिए। मैंने कहा बिल्कुल। तो ख्याल रखना अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी ये हजरात माशाल्लाह 3 साल से कर रहे हैं और ख़ुद भी यतीमी के वक्त से गुजर चुके हैं, और वो कहते हैं ना कि गुर्बत का और इसी तरह भूख अफलास का और यतीमी का गम और उसका एहसास उनको होगा जो उन पर ये हालात गुजरे हों। तो अल्लाह ताला न करे मज़ीद ये इनको सरफरस्ती फरमाए, इन हज़रात की, जमाल साहब की और तलहातीक साहब के। तो इनको अच्छी तरह इन चीज़ों का एहसास है कि इंसान जब बचपन में यतीम हो जाता है तो उनको किस तरह एहसास कमतरी का एहसास होता है, और अपनी ख्वाहिशात पूरे करने के लिए कितना वो चाहता है कि मैं अपनी मर्ज़ी से कोई चीज़ खरीदूँ या कोई। तो माशाल्लाह जो मुफ्ती साहब के आपने तासुरात सुने, तो उनको हमें भी बहुत खुशी हुई। यहाँ पर बच्चों को जो है विजिट कराया और उनको पूरे शॉपिंग कराया। लेकिन ऐसे ही खस्ता हाल थे कि बिल्कुल अजीब हालत थी। लेकिन जब उनको यहाँ से शॉपिंग करने के बाद बहुत खुश होके जा रहे थे। ये खुशी जो है, ये खुशी बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। उस्ताद जी ने भी जिसको महसूस किया, मुफ्ती साहब ने भी महसूस कर लिया, तो मुझे भी महसूस हुआ कि माशाल्लाह बच्चे कितने खुश हो रहे थे। तो इसी तरह तलहातीक साहब से पूछते हैं कि उनके आइंदा लाए हैं अमल क्या है और किस लेवल पर वो आइंदा काम करना चाहेंगे, और उनको मजीद उनसे मालूमात लेते हैं। तो चलो मिलते हैं तलहातीक और रहमान। आपके साथ मौजूद है मौलाना जमाल अतीक साहब। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे उस्ताद भी है, तो मौलाना जमाल अतीक साहब से मिलते हैं और उनसे मालूमात लेते हैं कि आप लोगों ने ये प्रोजेक्ट कब से शुरू किया है और क्यों शुरू किया है। अस्सलाम वालेकुम साहब। ये प्रोजेक्ट जो आप चला रहे हो, ये ज़हन में कैसे ख्याल आया और कब से ये चला रहे हो, और आइंदा आप लोगों के क्या मकासद है? देखिए, ज़हन में तो इसी तरह ख्याल आया ना कि हम खुद भी यतीम थे। बिल्कुल। हमारी उम्र बहुत कम थी, हमारे वाले साहब की शहादत हो गई थी, तो इस चीज़ का एहसास तो वैसे ही था। तो हमें ये था कि हम किसी तरीके से ऐसे यतीम बच्चे जो हैं उनके चेहरों पर खुशी बखेर सकें। तो उसके लिए ये प्रोग्राम 3 साल पहले शुरू किया गया था। पहले 1 साल में इनको लेके गए थे मार्केटों में, बाकी ये 2 साल हो गए यहीं पे बाजार लगा रहे, तो ये ज़्यादा मुफीद लग रहा है। तो ये तब से लगाना शुरू किया, अभी चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो माशाल्लाह ये मुफ्ती जमाल अतीक साहब जो कि मेरे उस्ताद मोहतरम भी है, अभी इसी तरह तलहातीक रहमान राई साहब से भी मिलते हैं और बच्चों से भी आपकी मुलाकात जो है करा दिया, और उलमा जो हज़रात यहाँ पर तशरीफ़ फरमाते हैं उनकी भी मुलाकात हो गई। तो चलो मिलते हैं तलहातीक रहमान राई। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह।
मुफ्ती साहब कैसे खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम। मुफ्ती साहब माशाल्लाह ये प्रोजेक्ट हम लोगों ने देखा आप लोगों का, ये कब से चल रहा है और आप कैसा महसूस करते हैं? ये प्रोजेक्ट चल रहा है 3 साल से। जाहिर सी बात है, आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, हम भी अच्छा महसूस कर रहे हैं। यतीम बच्चे यहाँ आ रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, खुश होकर जाते हैं, उनके चेहरों में मुस्कुराहटें आती हैं। हमारी खुशी इसी में है कि यतीम बच्चा खुश होकर जाए। और इसी तरह मुफ्ती साहब आप लोगों ने 3 साल से माशाल्लाह प्रोजेक्ट चला रहे हो, और क्या नाम है उसका, शुरू में किस लेवल पर था और आज किस लेवल पर है, और आइंदा आपकी क्या राय है हमारे? गुज़िश्ता 3 साल पहले जब हमने स्टार्ट लिया था तो पहले साल में हमारे पास 300 बच्चे थे। 300 बच्चे। आज 1000 बच्चा है 3 साल के बाद। तो इन फ्यूचर तो हमारे बिल्कुल बड़े बड़े अहदाफ हैं। मैं ये चाहता हूँ कि सिर्फ ये कराची में क्यों हो रहा है, ये बलूचिस्तान की दही आबादियों में हो, ये थर पारकर के इलाकों में जाकर हो, फिर इस तरह पंजाब की आबादियों में हो, KPK में हो। तो इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि हम इदारतुल हरमैन के इस प्रोजेक्ट को पूरे मुल्क के तूल और में फैलाएंगे इंशाल्लाह। तो मुफ्ती साहब आइंदा आप पैगाम क्या देना चाहेंगे? माशाल्लाह वैसे भी आपके इदारतुल हरमैन माशाल्लाह तुर्की में जो ज़िलज़िला है वहाँ पर भी आप तशरीफ़ ले गए, इसी तरह फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए भी पहुँचे आप, यहाँ पाकिस्तान में माशाल्लाह सैलाब के वक्त में भी बहुत सारे काम किए भी माशाल्लाह। इतने सारे प्रोग्राम के बाद तो हमारे ऑडियंस को क्या पैगाम देना चाहेंगे, लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे, मुखय्यर अफराद को? लोगों को मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि सबसे पहले तो अपने आसपास का ख्याल रखा करें। उसमें देखें कि ऐसा ना हो कि आपको दस्तरखान भरा और बराबर वाले के पास खजूर भी ना हो खाने के लिए। फिर इसी तरह से आपके बच्चे के पास 4-8 जूते हों और यतीम के पास एक भी ना हो। तो सबसे पहले तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि आपके आसपास जो गरीब, नादार, बेसहारा, लाचार बुजुर्ग मौजूद हैं उनका ख्याल करना है। और उसके साथ साथ जो हमने दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि जिस तरह से हम बाज़-औक़ात अपनी पब्लिसिटी के लिए, नामो नमूद के लिए, दिखलावे के लिए बाज़-औक़ात हम शहर के वस्त में बड़े पैमाने पर काम कर रहे होते हैं, लेकिन दही आबादी को हम टारगेट नहीं करते। मैं गुज़िश्ता 6 साल से इस आबादी में वर्क कर रहा हूँ। इस आबादी में अभी तक मुझे कराची का कोई इस तरह का बड़ा NGO सिवाय बैतुल-सलाम के नज़र नहीं आया। तो मैं मुखय्यर हज़रात से भी, दीगर लोगों से भी अपील करूँगा कि वो कराची के जो आसपास के जो रेयर एरियाज़ हैं, जो गरीब असल हकदार आबादियाँ हैं, वहाँ पर भी आकर उन्हें काम करना चाहिए। तो इदारतुल हरमैन के माशाल्लाह हम लोगों ने देखा ये बहुत ही आबादी से बिल्कुल कोने किनारों में कच्ची आबादियों में माशाल्लाह ये काम चला रहा है। अक्सर इदारों को आपने देखा बड़े बड़े इलाकों में उनके दस्तरखान लगते हैं। तो तलहा अतीकुर रहमान साहब, अच्छा सबसे ये भी बताइए कि क्या नाम है उसका, आपने जो है अपना इधर जो है इस कच्चे आबादी में लगाया। आमतौर पर दूसरे वेलफेयर ट्रस्ट जो है उनके जो ऑफिस है, उनके जो दस्तरखान है बड़े बड़े इलाकों में लगते हैं, तो वहाँ पर जाहिर सी बात है बड़े लोगों के यहाँ लगते हैं तो वो देख कर उनके साथ ताउन होता है। तो यहाँ आप किस तरह काम कर रहे हैं और आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? लेकिन सबसे पहली बात तो ये कि आपकी तरजीहात क्या है। सबसे पहले तरजीहात का तयन होता है, उसके बाद होता है काम। हमारी तरजीहात गरीब आबादियों में काम है। रही बात ये है कि यहाँ का डोनर कैसे आता है, वहाँ तो ज़ाहिर है एक जो रनिंग डोनर है वो बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। यहाँ तो रनिंग डोनर तो बहुत दूर की बात है, यहाँ किसी को बुलाया जाए तो वो भी नहीं आता। लेकिन बहरहाल अल्लाह की साथ देख रही है और काम चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। माशाल्लाह। तो माशाल्लाह ये काम इस तरह चला रहे हैं, तो आए इस जैसे इदारतुल हरमैन के साथ जुड़े और खुद भी खुश रहे और अपने खुशी को मजीद बढ़ाने के लिए यतीम बच्चों में भी खुशियाँ बांटे और उनमें भी खुशियाँ बांटे। तो ये माशाल्लाह इदारतुल हरमैन के आइंदा प्रोजेक्ट जो है पूरे मुल्क के तूल अर्ज़ में है। बलूचिस्तान, KPK, सिंध और पंजाब के तमाम देही इलाके जहाँ पर नादार लोग रहते हैं, इस तरह उनके प्रोजेक्ट से वहाँ पर भी काम करें। तो आए इनके साथ मिले, जुड़े और इस कार्य खैर में अपना हिस्सा शामिल करें। बच्चों को भी देखें माशाल्लाह कितने प्यारे हैं, माशाल्लाह कितने अच्छे लग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? ठीक हो जी। आपको कैसा लग रहा है? आपने शॉपिंग किया माशाल्लाह, आपको कैसा लग रहा है? पसंद है जी। अपने पसंद की शॉपिंग की? जी। आपने भी अपने पसंद की शॉपिंग की? तो जरा मुस्कुराए, हंसो थोड़ा सा। ये माशाल्लाह बच्चों की ये मुस्कुराहट होती है दुनिया और वमा फिहा से बेहतर है और आखिरत की निजात के लिए इतना ही काफी होता है। जुड़े रहे जर्नलिस्ट इमरान मेघल यूट्यूब चैनल और फेसबुक के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वस्सलाम।